जय श्री राम। प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। प्रथम सोपान बालकांड चल रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी की विनम्र वंदना चल रही है। व्यास जी के चरणों में, वाल्मीकि जी के चरणों में बड़े प्रेम और आदर के साथ वंदना करते हैं। इन चौपाइयों में सुने, विस्तार से आपको पढ़ के सुनाएंगे सरल शब्दों में। आप भी पढ़ें हमारे साथ। पाठ अच्छा लगे तो लाइक करें, सपोर्ट करें। यदि पाठ पहली बार देख रहे हैं तो प्यारे, इस चैनल में पूरी रामायण अपलोड है। रामायण पूरी भाव अर्थ सहित है और रामायण है इससे पहले की, जिसमें हमने हिंदी साथ में नहीं पढ़ी है। अलग अलग धुन में है, भजन की धुन में है, सरल शब्दों में रामायण की अच्छी अच्छी धुन में हमने अपलोड किया है, कोशिश किया है। अच्छा लगे तो एक बार जरूर देखें। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जनों, सभी मित्रों, सभी भाई बहन, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए, आनंद लें। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। नाथ सकल संपदा तुम्हारे, मैं सेवक समेत सुतनारे। ये चौपाई जो संपुट है, इसमें महाराज दशरथ जी बड़े प्रेम से मुनि विश्वामित्र जी से कहते हैं, हे नाथ, सब कुछ आपका है, मैं तो सिर्फ सेवक हूँ। और यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी बोले, उन कविता रूपी मुक्ता मणियों को युक्ति से वेद कर, फिर श्री रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वह अत्यधिक प्रेम को प्राप्त करते हैं। पाठ जब करते हैं, रामायण पढ़ते हैं अलग अलग धुन में, भजन की धुन में, बढ़िया हारमोनियम ढोलक के साथ, तो कितना आनंद आता है। और हारमोनियम ढोलक नहीं है तब भी कोई बात नहीं, अगर प्रेम से पढ़ा जाए, बस भाव से, बहुत शांति मिलती है मन को। मन बहुत एकाग्र हो जाता है, सारी टेंशन खत्म हो जाती है। यहाँ 11 तक हो चुका है दोहा, आगे सुने। जे जन में कलिकाल कराला, करतब बायस बेस मराला। चलत को पांत वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। बोले, जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंस सा है। करनी तो कौवे के समान है और वेश सुंदर है, हंस सा है। जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं। वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कांचन को काम के। 3 माह प्रथम रेख जग मोरी, दींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते हैं, कहते हैं, जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन, लोभ, क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धींगा धींगी करने वाले, धर्म ध्वजी, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले, दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले, दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती हो। जो अपने अवगुण सब कहाओ, बाणी कथा पार नहीं लाओ। ताते मैं अति अल्प बखाने, थोरे मऊ जानिए सयाने। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, यदि मैं अपने अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे। समुझे विधि विधि विनती मोरी। हाथ जोड़कर विनती करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, वंदना करते हैं, बोले, समुझे विधि विधि विनती मोरी।
कौन कथा सुने दे खोरे। एतेहु पर करिए जय शंका, मोहिते अधिक ते जड़ मति रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल होंगे। कभी न हो नई चतुर कहावो, मति अनुरूप राम गुण गावो। कार रघुपति के चरित अपारा, कामति मोरि निरत संसारा। वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैं न कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी का गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र और कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जय मारुत गिरि मेरुड़ाए, कौतुल के लेखे माए। समझत अमित राम प्रभुताए, करत कथा मन अति कदराए। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है, बहुत डर लगता है, हिचकता है। नाथ सकल संपदा तुम्हारे, सुरन नाथ सकल संपदा तुम्हारे। मैं सेवक समेत सुतनारे, शारद शेष महेश विदे। आगम निगम पुराण, नेति नेति कहीं जा सुगुन। करई निरंतर गान। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी शास्त्र वेद और पुराण ये सब नेत नेत कहकर पार नहीं पा सकते। नेत नेत कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारे, मैं सेवक समेत सुतनारे। सब जानत प्रभु प्रभुता सोए, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद कारण राखा, भजन प्रभाव भाति बहुवाखा। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है, बहुत आनंद आता है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से पार कर देता है, तार देता है। एक अनेह रूप नामा, अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक वेश रूप भगवाना, ते धरि देह चरित कृत नाना। जो परमेश्वर है, एक है, जिनकी कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप है। उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। सो केवल भगतन हित लागे, परम कृपाल प्रणत अनुरागे।
जय जन पर ममता अति छो, जय करुणा कर कीनन को। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और बड़ी कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। गई बहोरी गरीब नेवाजो, सरल सबल साहिब रघुराजो। बुधवर नहीं हरि जस अस जाने, करई पुनीत सुफल निज वाणी। वही प्रभु श्री रघुनाथ जी की गाई हुई वस्तु को फिर प्राप्त करने वाले गरीब निवाज दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्व शक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। प्रेम से गाते हैं और उसको सुंदर बना देते हैं। तहि बल मैं रघुपति गुण गाथा, कहियौ नाई राम पद माथा। मुनि प्रथम हरि कीरति गाए, जय मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुरु की कथा कहूंगा। इसी विचार से वाल्मीकि जी, व्यास जी आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी है भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा, अच्छा होगा। नाथ सकल संपदा तुम्हारे, मैं सेवक समेत सुत नारे। अति अपार जे सरित वर, जौन पसे तो कराए। चढ़ी पिपील कहूँ परम लगो, बिनु श्रम पार जाए। स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बड़े प्रेम और आदर के साथ जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं राजा, यदि उन पर पुल बंधा देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरितमानस का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। नाथ सकल संपदा तुम्हारे, मैं सेवक समेत सुत नारे। यही प्रकार बल मन ही दिखाए, करियो रघुपति कथा सुहाए। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है। चरण कमल वंदो तिनके रे, पुरवो सकल मनोरथ मेरे। कलि के कवि करौ परनामा, जिन वरने रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करेंगे। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जो प्राकृत कवि परम सयाने, जो प्राकृत कवि परम सयाने। भाषा जिन हरि चरित बखाने, भय जे आई जे हुई आगे। प्रणव सब कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है। जो ऐसे कवि
पहले हो चुके हैं और इस समय वर्तमान में हैं, जो आगे होंगे उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ, वंदना करता हूँ। हो प्रसन्न देव वरदानो, साधु समाज भनिति सन्मानो, जो प्रबंध बुध नहीं आदरे, सो श्रमवादी बाल कवि करे। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उनकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरति भनिति भूति भनि सोई, सुरसरि सम सब काहित होई, राम सुकीरति भनिति भदेसा, असमंजस अस मोहि अंदेशा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कीर्ति कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर है, सबका अत्यंत कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरी कविता भद्दी है, यह असामंजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता। इसकी मुझे चिंता है। तुम्हारी कृपा, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियन सुहावन टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं हाथ जोड़कर, परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। बोले, सरल कवित के रति विमल, सोई आदर ही सुजान, सहज बयर विसराई रिपो, जो सुनि करहि बखान। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भुलाकर सराहना करने लगे, आनंदित हो जाए। शत्रु हो वो भी आनंदित हो जाए, उसका भी दोष दूर हो जाए। सोन होए बिनु विमल मति, मोहि मति बल अति थोर, करहु कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करहु निहोर। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरी बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ, वंदना करता हूँ। इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ, वंदना करता हूँ। ये कवियों, आप कृपा करें जिसमें मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं, जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं, प्रभु का गुणगान कर सकूं, लेखन कर सकूं। कवि कोविद रघुबर चरित, मानस मंजु मराल, बाल बिनय सुनि सुरुचि लखी, मोह पर हो कृपाल। कवि और पंडितगण, आप जो श्री रामचरित्र रूपी मानस सरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। बंदो निपद कंजो, रामायण जहि निर्मयो, सखर सुकोमल मंजू, दोष रहित दोषन सहित। बोले, मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है। मैं
उन वाल्मीकि मुनि के चरणों कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूसरा राक्षस सहित होने पर भी दूसरा अर्थात दोष से रहित है। बंदौ चार्यो वेद भव बारिधि बोहित सरिस जिनहि न सपने खेद वरनत रघुवर विसद जसो। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद थकावट नहीं होता। वंदो विधि पद रेणु भव सागर जय कीन जाओ संत सुधा शशिधेनु प्रगटे खल विषवारुणी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। विबुध विप्रबुध ग्रह चरण बंद कहाँ कर जोरे होई प्रसन्न पुरवहु सकल मंजु मनोरथ मोरे। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम जय जय सिया रामा जय सिया राम जय जय सिया रामा। आगे का पाठ कल सुनाएंगे प्यारे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पाठ अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सपोर्ट करें। जय श्री राम।